Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with बोली होली। सो गाइस, इन दिस वीडियो आप देखेंगे बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपकी इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। वीडियो को एंड तक देखना है और एक पेन और नोटबुक का जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम कहाँ से आ रही हो। ये पूछती है तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आपने कई बार सुना होगा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो। तो आप आंसर जैसे कि आई एम कम फ्रॉम पुणे, पुणे से आता हूँ। आई कम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आता हूँ। ओके, बट यहाँ पे सेंटेंस है आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो। तो आई एम कमिंग फ्रॉम, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम आगे जगह का नाम, ठीक है। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तुमने मुझे डरा दिया, यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी। स्केयर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डराना। ओके, तुमने मुझे डरा दिया, यू स्केयर्ड मी सेकंड फॉर्म हो गई, यू स्केयर्ड मी। ओके, उसने मुझे डरा दिया, ही स्केयर्ड मी, शी स्केयर्ड मी। ओके, डोंट स्केयर मी, मुझे मत डराओ। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या, तुमने मुझे डरा दिया, यू स्केयर्ड मी। ओके, मैंने तुम्हें डरा दिया, आई स्केयर्ड यू। ओके, तुम कहाँ थी, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। अब देखने का समझना सेंटेंस, यहाँ पे आपको सेंटेंस समझना है इंग्लिश में। वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ हो तुम। ठीक है, देखिए, सुबह आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, सुबह आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी दोस्त से मिले, ठीक है। आप उसे कहते हैं कि मैं तुमको शाम को मिलता हूँ, ठीक है। शाम को आप नहीं मिल पाते हैं तो आप मिलते हैं उससे रात को, ठीक है, अचानक मिलते हैं। तब आप उसको बोलते हैं कि तुम कहाँ थे। ओके, तो इसी टाइम को अपन वेयर हैव यू बीन से बोलेंगे। तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुम कहाँ थे, तो वेयर हैव यू बीन। ओके, ठीक है। तो वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ हो। हिंदी पर मत जाना, आपको सेंटेंस समझना है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन पे ये बोला गया है। ठीक है, तो ये बोल रही तुम कहाँ थी, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। ओके, क्या तुम सेमल से मिली, डिड यू मीट सेमल, सेमल एक नाम है, ठीक है, नाउन है। तो डिड यू मीट, डिड यू मीट, क्या तुम मिली सेमल, सेमल से। ओके, तो डिड यू मीट सेमल, क्या तुम सेमल से मिली। ओके, क्या तुमने देखा, डिड यू सी। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव। डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला। ओके, डिड यू जंप, क्या तुमने कूदा, क्या तुम जंप किया। डिड यू रन, क्या तुम भागे। ओके, तो डिड यू डांस, क्या तुमने डांस किया। इसी तरह मीट मतलब मिलना होता है, तो डिड यू मीट सेमल, क्या तुम सेमल से मिली। प्लीज़ मेरे पापा को मत बताना, प्लीज़ डोंट टेल माई फादर, प्लीज़ डोंट टेल मत बताना माई फादर मेरे पिता को। ओके, डोंट टेल मी मतलब मुझे मत बताओ, मुझे मत बताना। ओके, तो माई फादर है इसके यहाँ पे मी की जगह, तो डोंट टेल माई फादर, मेरे पिताजी को मत बताना, मेरे पापा को मत बताना। ओके, और टेल मी मतलब होता है बताना, डोंट टेल मतलब मत बताना। अपने कमरे में जाओ, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम मतलब तुम्हारे कमरे में जाओ या अपने कमरे में जाओ। गो टू योर रूम, ठीक है। गो टू हिम, ठीक है, उसके पास जाओ, ऐसे ही बोलते अपन। गो टू द डोर, दरवाजे के पास जाओ। ओके, तो गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। इस बार मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर से मत करना। आई वॉन्ट टेल हिम दिस टाइम, आई वॉन्ट मतलब आई विल नॉट। ओके, तो आई विल नॉट टेल हिम, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। ओके, आई विल नॉट टेल हिम दिस टाइम मतलब हो गया इस बार, तो मैं इस बार उन्हें नहीं बताऊंगी। ओके, लेकिन फिर से मत करना, बट डोंट डू इट अगेन। अपन बोलते हैं ना कई बार, फिर से मत करना, हाँ, डोंट डू इट अगेन। ओके, तो आई वॉन्ट टेल हिम दिस टाइम, दिस टाइम मतलब इस बार मैं इन्हें नहीं बताऊंगी उन्हें, बट डोंट डू इट अगेन, फिर से मत करना। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, ठीक है, ये ढूंढ है, ढूंढना। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, खोजना। ओके, तो आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, क्या बोलती है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर समवन। ठीक है,
ही इज़ लुकिंग फॉर यू, वह तुम्हें ढूंढ रहा है। ओके, आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ओके, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और अगर कंटिन्यूस में तो आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर यू। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर समवन। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी। ओके, कैन यू हेल्प मी मतलब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ओके, हेलो सेमल, क्या तुम हो। हेलो सेमल, इज़ दैट यू। अभी फ़ोन पे कॉल करती है। ठीक है, तो सामने वाले से बोलती है इज़ दैट यू, उसकी आवाज़ सुनकर ही बोलती है क्या ये तुम हो। ठीक है, क्योंकि इसे पता है इज़ दैट यू, क्या ये तुम हो। ओके, क्या तुम हो, इज़ दैट यू। अब ये क्या बोलता है, बिल्कुल मैं हूँ। ऑफ कोर्स इट्स मी। ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह है या बिल्कुल मैं ही हूँ, इट्स मी। ओके, क्या बोलती है वो, इज़ दैट यू, क्या तुम हो। ये बोलता है हाँ मैं ही हूँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स मी। गॉट इट। और कौन तुमको अच्छी बातें कहता है फ़ोन पर। ठीक है, और कौन तुमको अच्छी बातें बताता है फ़ोन पर। हूँ एल्स। हूँ एल्स मतलब और कौन। ठीक है, हूँ मतलब तो कौन होता है, और एल्स लगता है तो मतलब और कौन। और कौन मतलब मेरे अलावा भी और कौन। ठीक है, तो और कौन टेल्स यू नाइस थिंग्स ऑन द फ़ोन। और कौन तुमको अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें कहता है फ़ोन पर। ओके, तो क्या बोल सकते हैं आप सेंटेंस को, हूँ एल्स टेल्स यू नाइस थिंग्स ऑन द फ़ोन। फ़ोन पर तुमको और कौन अच्छी बातें बोलता है, बतलाता है, कहता है। ओके, तो हूँ एल्स टेल्स यू। हूँ एल्स मतलब बताया उन्होंने, जैसे वेयर एल्स मतलब और कहाँ। ठीक है, तो इस तरह हूँ एल्स है, टेल्स यू नाइस थिंग्स ऑन द फ़ोन। हम आज रात लोगों के साथ मेरे स्थान पर रहेंगे, तुमको भी आना चाहिए। वी विल बी एट माई प्लेस विद द गाइज टू नाइट। वी विल बी, ठीक है, मतलब हम होंगे या हम रहेंगे। एट माई प्लेस मतलब मेरे स्थान पर। ओके, विद द गाइज मतलब लोगों के साथ। तो वी विल बी एट माई प्लेस विद द गाइज टू नाइट। आज रात हम लोगों के साथ मेरे स्थान पर रहेंगे, तुमको भी आना चाहिए। यू शुड कम टू। ठीक है, तुमको भी आना है, इस तरह बोल सकते हैं आप। यू शुड, यू शुड कम टू। ओके, यू हैव टू कम, इस तरह बोल सकते हैं, तुमको भी आना है। यू हैव टू कम टू। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तुमको भी आना चाहिए, तो यू शुड कम टू। वी विल बी एट माई प्लेस विद द गाइज टू नाइट, यू शुड कम टू। हम ड्रिंक करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और मज़े करेंगे। वील हैव ड्रिंक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड चिल आउट। चिल आउट मतलब मज़े करना। ओके, मीन्स हैव फन। तो वी विल हैव ड्रिंक्स, हम ड्रिंक करेंगे मतलब शराब वगैरह, तो हम शराब वगैरह लेंगे पियेंगे। वी विल हैव ड्रिंक्स एंड नहीं है, वी विल लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक संगीत सुनेंगे। एंड वी विल चिल आउट, मज़े करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस फ्यूचर का है, तीनों वर्ब लगाइए इसमें, फ्यूचर में बन गई है। ठीक है, एक बार लगाइए बस, विल का यूज एक बार शुरू में किया है, उसके बाद में कोमा से और एंड से जोड़ा है। ठीक है, तो वी विल हैव ड्रिंक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड चिल आउट। मेरे पेट में दर्द है, यदि मैं न जाऊं तो बेहतर है। आई हैव ए स्टमक एक। स्टमक एक ही मतलब होता है पेट में दर्द, जैसे हेड एक होता है सिर में दर्द, टूथ एक मतलब दांत में दर्द, दांत का दर्द। ओके, तो आई हैव ए स्टमक एक। ओके, आई हैव ए हेड एक। ओके, आई हैव ए टूथ एक मतलब पेट में दर्द है, दांत में दर्द है। ठीक है, तो आई हैव मतलब रखते हैं दर्द। ठीक है, तो आई हैव पेन इन बैक, बैक में दर्द है। ठीक है, बैक एक बोल सकते हैं आप। तो आई हैव ए स्टमक एक। इट्स बेटर मतलब बेहतर है, इफ़ आई डोंट गो यदि मैं नहीं जाऊँ तो। इट्स बेटर, इट्स बेटर मतलब यह बेहतर है, इफ़ आई डोंट गो यदि मैं नहीं जाऊँ तो यह बेहतर है। ओके, तो इफ़ आई डोंट गो इट्स बेटर, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। मैं आज घर से नहीं निकलूँगी, आई वॉन्ट लीव द हाउस टुडे। आई वॉन्ट लीव द हाउस, लीव मतलब निकलना, छोड़ना। ओके, तो आई वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो आई विल नॉट लीव द हाउस टुडे। फ्यूचर का सेंटेंस है, आई विल नॉट लीव मतलब मैं नहीं निकलूँगी, नहीं छोड़ूंगी द हाउस घर, टुडे मतलब आज। ओके, सो आई वॉन्ट या आई विल नॉट लीव द हाउस टुडे, मैं आज घर से नहीं निकलूँगी।
गी। ओके, घबराओ मत, डोंट पैनिक। पैनिक मतलब घबराना, तो अपन बोलते हैं एक बार डोंट पैनिक, घबराओ मत, चिंता मत करो। ओके, डोंट पैनिक। यदि तुम समय पूछने वाली हो तो शाम के 4 बजे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क द टाइम, इट्स 4 PM। अब ये खुद ही बोलता है आगे से, यदि तुम अब समय पूछोगी, समय पूछने वाली हो, तो मैं बता देता हूँ 4 बजे हैं। ओके, तो इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क द टाइम, यदि तुम समय पूछने वाली हो तो इट्स 4 PM। 4 PM मतलब शाम के 4 बजे हैं। ओके, खुद ही बोलता है इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क द टाइम, यदि तुम समय पूछने वाली हो या समय पूछोगी, ठीक है, तो शाम के 4 बजे हैं, इट्स 4 PM, इट्स 2 PM। मेरे पास शाम तक का समय है। आई हैव टाइम टिल द इवनिंग। आई हैव टाइम टिल द इवनिंग, टिल मतलब हो गया यहाँ पे तक। ओके, तो आई हैव टाइम मतलब मेरे पास समय है। ओके, आई हैव टाइम मतलब मेरे पास समय है। टिल द इवनिंग मतलब शाम तक का। ओके, तो आई हैव टाइम टिल द इवनिंग। अब देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, बहुत ही सेंटेंस है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम। ओके, जेरोक बताता है वो, जेरोक, ये तुम्हारा नाम है, दैट इज़ योर नेम। ओके, अभी बोलती है दैट्स योर नेम, ये तुम्हारा नाम है। ओके, पहले क्वेश्चन करती है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आंसर मिलता है जेरोक। उसके बाद बोलती है ये तुम्हारा नाम है, दैट्स योर नेम। तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी। व्हाट डू यू सी मतलब तुम क्या देखते हो, ठीक है। अब इसका व्हाट डू यू सी का अर्थ काफ़ी तरह अलग अलग अर्थ निकल सकता है कि तुमने क्या देखा। ओके, क्या देखा तुमने, क्या देखा, तुम क्या देखते हो। ओके, क्या तुम देखते हो, तो व्हाट डू यू सी। तो यहाँ पे इसका अर्थ तुम समझिए, क्या देखा तुमने, क्या देखा मतलब ये दिखाती है, तो व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा, ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ होता है, तो नाम दिखाती है, तो व्हाट डू यू सी, क्या देखा तुमने। तुम्हारा नाम यहाँ लिखा हुआ है, योर नेम इज रिटन हियर। योर नेम, योर नेम तुम्हारा नाम, इज रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि द चेयर इज़ ब्रोकन, ये चेयर टूटी हुई है, मतलब एक्शन हो चुका है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। योर नेम इज रिटन हेयर। ओके, तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, योर नेम इज रिटन हेयर। यह एक जन्म चिन्ह है, दिस इज ए बर्थ मार्क। बर्थ मार्क मतलब जन्म चिन्ह या पैदाइशी निशान। ओके, तो दिस इज ए बर्थ मार्क। ओके, एक जन्म चिन्ह है, बर्थ मार्क है। गॉट इट। क्या तुमको लगता है कि ये एक संयोग है, डू यू थिंक दिस इज ए कोइंसिडेंस। एक वर्ड है कोइंसिडेंस मतलब होता है संयोग। तो ये क्या बोल रही है कि तुमको क्या लगता है कि ये एक संयोग है, डू यू थिंक दिस इज ए कोइंसिडेंस। डू यू थिंक, क्या तुमको लगता है दिस इज ए कोइंसिडेंस, ये एक संयोग है। ओके, देखो स्वीटी, इस बिल्डिंग में सभी चीज़ें जगह बदलती है। लुक स्वीटी, लुक मतलब देखो, स्वीटी प्यार से बोला, ऑल द आइटम्स इन दिस बिल्डिंग, ये पूरा सब्जेक्ट है, ऑल द आइटम्स इन दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में जितने भी सामान हैं, चीज़ें हैं, चेंज प्लेसेज, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा प्लेसेज, जगह बदलती है। ओके, बदलती रहती है, तो ऑल द आइटम्स इन दिस बिल्डिंग चेंज प्लेसेज, जगह बदलती है, जितने भी सामान हैं यहाँ पे वो जगह बदलते हैं, ठीक है। तो ऑल द आइटम्स इन दिस बिल्डिंग पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई चेंज। क्योंकि यहाँ हर कोई चोर है, बिकॉज एवरी वन इज ए थीफ हेयर। थीफ मतलब होता है चोर, बिकॉज मतलब क्योंकि, एवरी वन इज ए थीफ हेयर, एवरी वन के साथ में सिंगुलर काउंट करते हैं इसको, इसलिए इज लगाया है, ठीक है। तो एवरी वन इज ए थीफ हेयर, क्योंकि यहाँ हर कोई चोर है। ओके, तो क्या सेंटेंस था पूरा, ऑल द आइटम्स इन दिस बिल्डिंग चेंज प्लेसेस बिकॉज एवरी वन इज ए थीफ हेयर, जितने भी सामान हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग में वो बदलते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई चोर है, बिकॉज एवरी वन इज ए थीफ हेयर। क्या मैं इसे एक बार और देख सकता हूँ, कैन आई सी इट वन मोर टाइम, ठीक है। अभी बर्थ मार्क की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलता है, कैन आई सी इट, कैन आई सी इट वन मोर टाइम मतलब एक बार और। ओके, वन मोर टाइम मतलब एक बार और, तो कैन आई सी इट वन मोर टाइम, क्या मैं इसे एक बार और देख सकता हूँ। कैन आई लिसन टू इट
वन मोर टाइम, क्या मैं इसे एक बार और सुन सकता हूँ? ओके, ठीक है। तो कैन आई सी इट, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ठीक है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई जॉइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? ओके। तो कैन आई सी इट वन मोर टाइम, क्या मैं इसे एक बार और देख सकता हूँ? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।